So guys, let's discuss this question. Question is the most appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure on different items by a family is histogram, pie diagram, angular circular diagram. ये तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. पहली बात तो हिस्टोग्राम पॉसिबल ही नहीं है यहां पर ये वाले केस के लिए, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल्स आर रिक्वायर्ड. क्लास इंटरवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ हिस्टोग्राम. ठीक है, हमें हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो हमें ऐसा फ्रीक्वेंसी, हमें टेबल ऐसा चाहिए होगा 0 से 10, 10 से 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे करके जब दिया होगा तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं. तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे मंथली एक्सपेंडिचर्स का? मंथली एक्सपेंडिचर्स तो हम ऐसे बना सकते हैं ना कि ये हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है कि किस किस जगह मंथली एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है. कि मंथली एक्सपेंडिचर रेंट पर कितना गया, ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग पर कितना खर्च हुआ, उसके बाद और कहाँ पर लेजर एक्टिविटीज में कितना लग गया, कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी, ये सब चीज़ों में. और फिर यहाँ पर लिख देंगे उसकी परसेंटेज वैल्यू, या कितने पैसे खर्च हुए. परसेंटेज भी लिख सकते हैं या कितने पैसे खर्च हो गए कि इसमें 20% ऑफ द इनकम तो यहीं चली गई, फिर रेस्ट में इतना इतना खर्च हो गया, इतना सेव हो गया. ऐसे करके हम मंथली एक्सपेंडिचर का अपना डायग्राम बना सकते हैं. अब ये टेबल के थ्रू भी बन सकता है. ठीक है, जब हमने टेबल के थ्रू बनाया तो ये टेबल के थ्रू भी बन सकता है ना. किस वे में बन सकता है? टैब्यूलेशन के थ्रू भी बन सकता है. बट टैब्यूलेशन इज नॉट इन दी ऑप्शंस. तो ये सबसे बेस्ट पता है किसमें बन सकता है? बेस्ट टैब्यूलेशन में सबसे बेस्ट नहीं बन सकता, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा पाई चार्ट के अंदर. एंड पाई चार्ट का ही एक और नाम दूसरा क्या होता है? एंगुलर सर्कुलर डायग्राम भी इसको पाई चार्ट को ही बोलते हैं. पाई चार्ट को ही एंगुलर सर्कुलर डायग्राम भी बोला जाता है. पाई चार्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? एंगुलर सर्कुलर डायग्राम. तो सबसे बेस्ट वे में अगर हमें मंथली एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट करने हो, देखो ऐसे करके बन जाएगा. अब उसको डिवाइड कर दो कि इतना रेंट पे लग गया. जो ये ऐसे नहीं होता. पाई चार्ट जब बनाएंगे तब सीखना. पाई चार्ट में ऐसे एंगुलर डाटा लेना पड़ता है कि पहले परसेंटेज का एंगल निकालना पड़ता है, उस एंगल के बेसिस पे ये पाई चार्ट बनता है. ठीक है, रेंट पे इतना लग गया, ट्रैवलिंग पे इतना हो गया. इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है कि देखो जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतना ज्यादा पैसा रेंट पर लग गया, जितना कम एरिया कवर होगा मतलब उतना कम पैसा उस चीज पे लगा है. तो इसीलिए द बेस्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द फैमिली इज अ पाई डायग्राम और एंगुलर बार डायग्राम. दोनों का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग, मतलब दोनों के वही एक ही चीज़ के अलग अलग नाम दे रखे हैं. तो बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर है. हिस्टोग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में बना. यहाँ इस वाले डाटा के लिए हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल, वो वैसे ही ऑप्शन से बाहर हो गया. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर.